नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उपध्यायाणम् नमो लोये सब्बे साभूणम् पंच परमेश्वरी भगवान की अहिंसामय वीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की परम पूजनीय 3 9 करोड़ महामुनिराजों की तपोदय अतिशय क्षेत्र की चर्चा चल रही है संसार की असारता की। कैसा है ये संसारी प्राणी, सब कुछ जानता हुआ भी अंधा बना हुआ, जानता है कि मोह हमारे जीवन का विनाशक है, जानता है कि ये राग हमारी जिंदगी का सत्यानाश करने वाला है, मगर उसी राग में उसी मोह में अपना जीवन खपाता चला जा रहा है। जिसको ऊपर नजर जाती है वही मोह से ओतप्रोत है। किसी के मन में भाव नहीं आता कि जब ये मोह विनाशक है, 84 लाख योनियों में ले जाने वाला है, अनंत भ्रमण कराने वाला है, उसके बावजूद ये संसारी प्राणी उसी ओर जाता है। कहते हैं जब गीदड़ की मौत आती है तो वह शहर की ओर भागता है, और मोही की जब मौत आती है तो राग की ओर दौड़ता है, कसायों की ओर दौड़ता है, छल कपट की ओर उसकी इच्छाएं बढ़ती मोही व्यक्ति की। और जो सही ढंग से साधु संतों के नजदीक आता है, अंदर के परिणामों की विशुद्धि के साथ संतों का समागम करता है, वह संसार में रहकर भी
अपने आप को बचाने का प्रयास करता है, अपने आप को संभालने का प्रयास करता है कि हे भगवान, अब मैंने ये गृहस्थी बसा ली है, अब इसे मैं पूर्णता छोड़ करके तो नहीं जा सकता, मगर मैं अधिकार मानकर के कोई घर का काम नहीं करता, कर्तव्य मानकर के करता हूं। देखने एक सम्यक दृष्टि के विचार, एक धर्मात्मा के विचार, जो साधु संतों के नजदीक अंदर परिणामों से रहता है, उनका भाव हमेशा एक ही रहता है कि हे भगवान, ये गृहस्थी कब छूटे। छोड़ना भी चाहता है, कई बार भाव भी होते हैं, मगर वो मोह की डोर बंधी है, वो पुनः एक झटका देती है। जैसे पतंग नीचे आने लगती है तो पतंग उड़ाने वाला उस पतंग को ऊपर ले जाने के लिए ठुमकी देता है, यूं ठुमकी देता देता थोड़ी ढील देता है, फिर ठुमकी देता है, तो पतंग ऊपर उड़ती है, ऊपर जाती है। ऐसे ही गृहस्थी में रहने वाला एक धर्मात्मा, सम्यक दृष्टि जीव, जैसे ही उसका मोह कम होता है, थोड़ा वैराग से भरता है, अपने पापों की, अपनी गलतियों का एहसास करता है, मगर उसी समय कोई मोह की ऐसी हुल्की आती है, एक ऐसी हुल्की उसके अंदर आ जाती है कि पुनः वह गिरने लगता है और पुनः उस गृहस्थी में फंस जाता है, मगर बार बार प्रयास करता है, बार बार प्रयास करता है उस संसार के कीचड़ से निकलने का। भले वो 24 घंटे लगता है हमें कि ये घर में लिप्त है, मगर सम्यक दृष्टि तड़पता है, अंदर ही अंदर तड़पता है, वो दिखावा नहीं करता, वो अंदर ही अंदर अपनी वेदना, अपनी आत्मा से निकली हुई वह आवाज सुनने का प्रयास करता है। उस आत्मा की दर्द भरी आवाज को सुनकर के कहता है, हे आत्मन, मेरा बहुत मन है कि मैं अपने जीवन में इस गृहस्थी से ऊपर उठूं, मगर ये मोह की डोर भी इतनी लंबी है कि इस मोह की डोर को मैं छोड़ नहीं पा रहा, मैं मोह की डोर को छोड़ नहीं पा रहा हूं, तोड़ नहीं पा रहा हूं, मगर मैं क्या करूं। मैं जानता हूं काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, इस काल समय रूपी सिंह ने हमें चारों तरफ से घेर के रखा है, ऐसा घेर के रखा है भव में। जिस भव पर्याय में मैं गया, उसी समय इस काल चेतन ने, इस काल रूपी सिंह ने, इस काल रूपी शेर ने, टाइगर ने, चीता ने मृग चेतन को, जैसे शेर, हिरण जंगलों में चीता को, मृग को पकड़ लेते हैं, हिरण को पकड़ लेते हैं, और भाव में इनकी यही दशा होती है। ऐसे ही है प्रभु, मैं भी इस काल रूपी विकराल के चंगुल में फंसकर अपनी चेतन आत्मा को इस संसार के राग रंग में डुला रहा हूं। थोड़ा सा पुण्य के उदय से सुख हो जाता है, हम इसमें मस्त हो जाते हैं, हम इतने राग रंग में डूब जाते हैं कि मुझसे बड़ा दुनिया में कोई है ही नहीं, मुझसे ज्यादा सुखी दुनिया में कोई है ही नहीं। एक छोटा सा गांव था और वहां एक साहूकार था।
साहूकार तो आप समझते होंगे ना, जो ब्याज पे पैसा देता है, बीज देता है, उधार दे देता है लोगों को। तो वो किसान अपने खेतों से काम करके अपने घर जाता है। घर जाता है तो उसके बेटे बेटियां उससे लिपट जाते हैं, पिताजी आप सुबेरे के गए थे और अभी आए हो, अभी आए हो। और बड़ा प्यार करता है वह अपने बच्चों को। उनकी धर्मपत्नी आती है, कहती बच्चे छोड़ो, पिताजी हाथ पैर धोएंगे, भोजन करेंगे। और किसान बच्चों से प्यार करता हुआ उनको छोड़ता है और स्नानागार में जाकर स्नान आदि करता है, वस्त्र बदलता है। उनकी धर्मपत्नी जी भोजन की थाली परोसती हैं, भोजन करता है। इतने में एक भिखारी आता है और भिखारी कहता है माई मुझे भी कुछ मिल जाए। और भिखारी देखते हैं कितना खुश परिवार है, कितना खुश परिवार है। बच्चों से बच्चे लिपट लिपट करके अपने पिता से प्यार कर रहे हैं और किसान की धर्मपत्नी भी कितने आदर भाव से अपने पति को भोजन करा रही है। धन्य इनका जीवन ही सुखीमय। आती है धर्मपत्नी, 2 रोटियां सब्जी उसी में रख देती हैं। वह भिखारी 2 रोटियां और सब्जी के साथ खाकर अपनी बोतल से पानी पी करके चला जाता है। किसान कहता है खेत की गुड़ाई तो कर आया मगर बीज नहीं है, बीज नहीं है और गुड़ाई करने वालों के देने का पैसा भी तो नहीं है। सेठ के पास जाना पड़ेगा और उधार लेकर के आना पड़ेगा। किसान सेठ के पास जाता है। सेठ जी के पास कोई 2,000 उधार मांग रहा था, कोई 10,000 मांग रहा था, कोई 5,000 मांग रहा था। सेठ दे रहा था, हस्ताक्षर करा रहा था, किसी से अंगूठा लगवा रहा था लाल टिकट के ऊपर। इसने भी कहा सेठ जी 500 रुपए मुझे दे दो। हां दे दूंगा, 3 रुपए सैकड़ा लगेगा। ठीक है सेठ जी दे दो। सेठ जी ने 2 महीने का ब्याज पहले ही काट लिया और बेचारा 470 रुपए लेकर घर गया। और जब यह सेठ साहूकार गांव का शहर में गया माल खरीदने के लिए, तो वहां देखता है लाखों रुपए का माल खरीद रहे हैं लोग। सेठ जी बैठे हैं, किसी को 10,000 दे रहे हैं, किसी को 50,000 दे रहे हैं, किसी को 1 लाख दे रहे हैं। कोई माल 2 लाख का खरीद रहा है, 1.5 लाख जमा करा रहा है। अभी तक भिखारी किसान को सुखी समझ रहा था, किसान अपने सेठ को सुखी समझ रहा था कि मेरा सेठ बहुत सुखी है। मगर जब सेठ शहर में गया तो उसने अपने से बड़े व्यक्ति को देखा तो कहता ओहो ये कितना सुखी है, ये तो हमसे लाखों गुना व्यापार कर रहा है, ये तो बहुत सुखी होगा। फिर वह सेठ, शहर का सेठ और बड़े शहर में गया जहां पर करोड़ों के व्यापार हो रहे थे। मगर इतने में
से सेठ बैठा था, इतने में खबर आई सेठ जी एक पार्टी फेल हो गई जिससे 6 करोड़ का माल अपन ने दिया था। सेठ जी ने माथा पकड़ लिया। सेठ जी ने माथा पकड़ लिया, बड़े चिंतित हो गए। इतने में दूसरा फोन आया कि सेठ जी जो माल अपना बनकर के स्टॉक रखा था उसका रेट बढ़ गया है और 2 करोड़ रुपए का उसमें फायदा हो गया है। मगर 6 करोड़ की पार्टी फेल होने पर सेठ जी दुखी थे। एक लाट साहब थे जिनके पास बड़े बड़े सेठ साहूकार आते थे। उस सेठ ने समझा कि यह सुखी होगा, कमिश्नर आ रहा है, कलेक्टर आ रहा है, बड़े बड़े लोग मिलने जुलने आ रहे हैं, हाथ मिला रहा है कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, सब लोग आ रहे हैं और सबके जाने के बाद जब पार्टी हो गई, वही जो लॉर्ड गवर्नर था, लॉर्ड साहब था, और माथा पकड़ करके बैठा था। अनेक विकल्प उसके जीवन में थे और उन्हीं के दरवाजे के सामने से वह भिखारी निकला, बड़ा मस्ती में गाना गा रहा था, आनंद विभोर था। उसके पास एक बांसुरी थी, बांसुरी लेकर के बजा रहा था। उस लाड साहब ने कहा, देखो कौन निकला है, इतना मस्त मौला कौन है दुनिया में, इतना मस्त मौला कौन जी रहा है। मेरे पास तो चारों तरफ धन दौलत बिछा हुआ है, फिर भी मैं शांति और सुख नहीं है मेरे पास। कौन है ऐसा मस्त मौला? उस भिखारी को रोका। भिखारी घबरा गया कि मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी लाड साहब के घर के सामने से बांसुरी बजाकर। लाड साहब ने पूछा कि भाई तुम इतने सुखी क्यों हो? बोले मैं तो आनंद में हूं, ऊपर वाले की कृपा है, मिल जाता है तो खा लेता हूं और नहीं मिलता तो पानी पी लेता हूं, और पानी भी नहीं मिलता तो अपनी बांसुरी बजा लेता हूं, आनंद में रहता हूं। लाड साहब सोचता है कि मैं सोच रहा था कि दुनिया में मैं सुखी हूं क्योंकि मैं पैसे वाला हूं, मैं बहुत संपन्न हूं, दुनिया सब मेरी मुट्ठी में है। मगर मैं तो दिन रात दुनिया के तनाव में रहता हूं, दुनिया के विकल्प में रहता हूं। अभी ये मशीन आई, अभी वो मशीन फिट करना है, अभी ये करना, अभी वो करना, अभी वहां फैक्ट्री खोलना, वहां पे माल भेजना, दिन भर कलह मची रहती है। तो इस आदमी को कोई विकल्प ही नहीं है। उस लाड साहब ने उस भिखारी के पैर छू लिए। बोले तू है अपने जीवन में आनंददायी जीवन जी रहा है, हम तो देखने के पैसे वाले हैं, मगर जो आत्म शांति है वो तेरे पास है, संतोष धन जो है वो तेरे पास है। मैं तो क्षण क्षण में टेंशन में आ जाता हूं, विकल्पों में आ जाता हूं, अवसाद में आ जाता हूं, तनाव में आ जाता हूं। थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दिया मैं मुंह फुला करके बैठ जाता हूं कि मैं इतना बड़ा आदमी और तूने मुझसे ऐसा कह दिया, ऐसा कह दिया। मगर धन्य है भिखारी, तुझे भले दुनिया भिखारी कहती हो, मगर तू राजा का भी महाराजा है। क्योंकि जिसके मन में
शांति है, जिसके मन में संतोष है, जिसके मन में कसाई नहीं है, राग द्वेष नहीं है, दिखावा नहीं है, दूसरों को जलील करना और नीचा दिखाना जिसका उद्देश्य नहीं है, वह व्यक्ति सबसे बड़ा राजा महाराजा है। पैसे से ही सब कुछ नहीं होता। वह लॉर्ड साहब कह रहा है, क्या फर्क पड़ता है, पैसा तो आज इधर है, कल कहीं भी जा सकता है, क्योंकि धन दौलत की सवारी उल्लू बनाई है। ये कब उल्लू बना करके चली जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। ये काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में। इस काल ने, इस समय ने, और सर्पणी उस सर्पणी काल ने सेकंड, मिनट, घंटा ने, दिन रात ने, सप्ताह पक्ष ने, माह ने, अयन ने, सालों ने, वर्षों ने मुझे घेर करके रखा है। मृग चेतन को, यदि चेतन आत्मा ये परमात्मा बन सकती है, जिसमें अनंत शक्ति है, ब्रह्मांड को हिलाने की शक्ति है, और भाव रूपी वन में मुझे समय के द्वारा मैं मारा जा रहा हूं। नहीं बचावन हारा कोई, यूं समझो मन में। अशरण भावना की बात चल रही है कि तुम लाख कोशिश करो कि कोई तुम्हें बचा लेगा, कोई नहीं बचा पाएगा। बड़ी बड़ी हस्तियां मौत के घाट उतर गई। कोरोना लील गया उन्हें। 50-50 लाख रुपए खर्च करने के बावजूद कोई नहीं बचा पाया। वहीं भाई खड़ा रहा, वहीं पत्नी खड़ी रही, बच्चे खड़े रहे, रिश्तेदार खड़े रहे, फोन पर फोन आते रहे, डॉक्टरों को पैसों से तोलने तक की घोषणा कर दी, डॉक्टर साहब जितना चाहो उतना ले लो, मगर मेरे परिवार के आदमी को बचा लो। डॉक्टर कहता है कि मैं कुछ नहीं, मैं तो दवाइयां दे सकता हूं, मशीनें लगा सकता हूं, ऊपर वाला है, ऊपर वाला है, उससे दुआ करो। नहीं बचावन हारा कोई, यही समझो मन में। जब कर्म समेट करके आता है बंधुओं, पैसा भी पड़ा रह जाता है, रिश्तेदार भी खड़े रह जाते हैं, माता पिता, पत्नी, बाल बच्चे, सब देखते देखते आदमी विलीन हो जाता है। मगर हमारा ये अहंकार, हमारा ये मद, हमारा ये मोह, हमारा ये राग देश, हमारी ये कसाएं हमारी जीवन का विनाश कर देती है, सत्यानाश कर देती हैं। मंत्र तंत्र के जाप कर लो, नौकर चाकर खड़े कर लो, धन संपत्ति राजपाट सब छूटे, सब छूट जाते हैं। बड़े बड़े रईस, कितने लोग मर गए, अपने पास तो कोई सही आंकड़ा आता ही नहीं। कितने अरबपति खरबपति मर गए, मर गए। पैसा लगाने में पीछे नहीं थे, मंत्र जाप तंत्र जाप करवाने में पीछे नहीं थे, नौकर चाकर आजू बाजू ऊपर नीचे सब तरफ दौड़ रहे थे, मगर परिवार भी छूट गया, धन संपत्ति छूट गई, घर मकान दुकान फैक्ट्री सब छूट गई। अब वो आदमी की लाश भी नहीं मिली, लाश भी नहीं मिली, बस नहीं चलता,
काल लुटेरा काय नगरी लूटे। कोई का बस नहीं चलता बंधुओं, एक का बस चलता है। महाराज बताओ बताओ महाराज, किसका बस चलता है? तुम्हारे स्वयं के अंदर के परिणामों का, कि तुमने जिंदगी भर क्या किया है, क्या किया है, किसके साथ धोखाधड़ी की है, किसके साथ छल कपट किया है, किसको नीचा दिखाया है, किसको जलील किया है, किसके साथ तुमने उपद्रव दिखाया, तुमने अपना अहंकार दिखाया है। ये पाप के खाते में ले जाएगा। और तुमने किसके साथ धर्म की बात की है, बड़ा प्रेम और वात्सल्य से अपना जीवन जिया है, सच्चे हृदय से तुमने देव शास्त्र गुरु की भक्ति की है, बड़े संतोष भाव से अपने जीवन को जिया है, प्रेम और वात्सल्य तुमने लोगों के सामने उड़ेला है, स्वयं कष्ट सहकर दूसरों को सहयोग दिया है, दूसरों को सहयोग दिया है, अपने स्वार्थ ताक में रखकर के दूसरों का उपकार किया है, दूसरों का उपकार किया है। वो जाएगा तुम्हारे साथ, एक दृष्टांत देकर के बात समझाने का प्रयास करूंगा। एक बच्चा 22-23 साल का एक युवा के माता पिता मरण को प्राप्त हो गए। बेटा इकलौता था, पढ़ाई पूरी हो गई थी, क्या करे, बड़े दुख में था, बड़े गम में था। जैसे तैसे एक सेठ के यहां उसने नौकरी पाली, मगर नौकरी पाली मगर वो संतोष को प्राप्त नहीं था। भोजन करने के लिए अपने हाथ से रोटियां बनाता था, और जैसे ही वो रोटी खाने के लिए बैठा, इतने में एक चूहा उसकी रोटी ले जाने लगा। उसने कहा, चूहे भाई, मैंने 4 रोटियां अपने लिए बनाई हैं और मुझे बहुत भूख लगती है, तू अगर एक रोटी ले जाएगा तो आज मैं बड़ा दुखी हो जाऊंगा। चूहा कहता है कि अगर आपको सुखी होना है तो आप एक संत के पास जाइए, जो बड़े संतोषी हैं, परम बीतरागी हैं, उनके पास जाइए, वो तुम्हें संतोष और शांति का मार्ग बता देंगे। उसने कहा, अच्छा? बोले हां। बोले कहां मिलेंगे वो? उसने कहा कि तुम यहां से बिल्कुल सीधे चले जाना, तुम्हें अपने आप लोग रास्ता बताते रहेंगे। वो चला गया, चलता गया चलता गया, रेगिस्तान आ गया। उसने देखा कि उस रेगिस्तान में जहां धूल कम है, वहां एक बहुत सुंदर मकान बना हुआ है। उसे बहुत जोरों से प्यास लगी, उसने वो दरवाजा खटखटाया। वहां से एक मां निकली और कहा, बेटा कहां जा रहे हो ऐसे राजस्थान में जहां चारों तरफ धूल ही धूल है? बोले मां, मैं एक संत की खोज में जा रहा हूं, जो संतोष से भरे हुए हैं संत, प्रेम व वात्सल्य लुटाते हैं प्राणी मात्र के लिए, अपनी करुणा देते हैं, अपनी दया देते हैं, अपनी सद्भावनाएं देते हैं, और उनके पास जाने से हर मनोकामना पूरी होती है।
कहा, अच्छा बेटा, हाँ मां, तो तू उनसे क्या पूछेगा? कुछ नहीं मां, मैं यही पूछूंगा कि मेरा विवाह क्यों नहीं हो रहा है। तो बोले, बेटा एक प्रश्न मेरा पूछ लेना। बोले, मां बताओ क्या पूछना है? बोले, मेरी बेटी 22 साल की हो गई है और वो आज तक किसी से नहीं बोली। उन महंत जी से, उन संत से मेरा प्रश्न पूछ लेना। उसने कहा, ठीक है, पूछ लूंगा। और वह चलता गया। उस मां ने कहा, ऐसे तुम चले जाओ, आगे वो संत हैं। आगे गया तो एक तपस्वी मिला जिसके पास एक जादू की छड़ी थी, मगर उससे पूछा कि भाई तुम कहां जा रहे हो? बोले, मैं संत के पास जा रहा हूं। बोले, क्यों? बोले, मैं ये पूछना चाहता हूं कि मेरी शादी क्यों नहीं हुई अभी तक। तो उन्होंने कहा, एक मेरा प्रश्न भी पूछ लेना। बोले, बताइए आपका प्रश्न क्या है? कि मैं इतनी तपस्या करता हूं, तेरे पास जादू की छड़ी भी है, मगर मुझे अभी तक स्वर्ग क्यों नहीं मिला? उसने कहा, पूछ लूंगा। फिर आगे गया। उसके पहले बड़े बड़े पहाड़ थे, रास्ते में जाना बहुत मुश्किल था। तो उस तपस्वी ने कहा कि लो, मैं अपनी जादू की छड़ी के माध्यम से तुम्हें वहां तक पहुंचा देता हूं। और उसने जादू की छड़ी के माध्यम से उस बालक को पहाड़ों के उस तरफ पहुंचा दिया। संत के रास्ते पर, सही ठिकाने पर पहुंचने के रास्ते मिलते जा रहे थे। और वहां गया तो उसने पहाड़ियों के उस तरफ उस छड़ी ने छोड़ दिया। अब देखा उसने कि एक बहुत बड़ी नदी है, बहुत बड़ी नदी है। अब वो नदी कैसे पार करूं? इतने में एक वहां बहुत बड़ा कछुआ उस नदी के किनारे पर बैठा था। उसने पूछा, भाई तुम उदास क्यों हो रहे हो? बोले, मुझे संत के पास जाना है जो बड़े तपस्वी, बड़े वीतरागी, बड़े ज्ञानवान, चारित्रवान हैं और बड़े संतोष को धारण करने वाले हैं। कोई लालच नहीं, कोई लाग लपेट नहीं उनके अंदर, बड़े ज्ञानवान हैं और उनका प्रतिदिन उपदेश होता है। तो मैं उनके पास जाना चाहता हूं। उस कछुए ने कहा कि मैं तुम्हें नदी पार करा दूंगा, और नदी के उस पार ही संत रहते हैं, उनकी कुटिया है, बहुत सारे लोग उनका उपदेश सुनने जाते हैं और सब हमारा सहारा लेकर के जाते हैं। बोले, अच्छा तुम छोड़ दोगे? बोले, हां, मगर मेरा एक प्रश्न पूछ के आना कि मैं इस कछुए की पर्याय से मगरमच्छ बनना चाहता हूं। मैं 500 वर्ष से इस नदी में रह रहा हूं, मगर मैं मगरमच्छ नहीं बन पाया। पूछ लूंगा। और वह उस पार चला गया। बालू रेत को पार करते हुए देखा उसने एक बहुत विशाल कुटिया बनी हुई है और उस कुटिया में बहुत सारे नर नारी, बालक बालिकाएं उन संत का उपदेश सुन रहे हैं। संत परम वीतरागी थे, अवधि ज्ञान से युक्त थे,
तीन ज्ञान के धारी थे, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान। और संत अपने प्रवचन के बाद प्रत्येक व्यक्ति को 3 प्रश्नों का उत्तर बताते थे। 3 प्रश्नों का उत्तर बताते थे। हर व्यक्ति को 3 प्रश्न पूछने की छूट थी। लोग अपने अपने प्रश्न पूछने लगे। उपदेश होने के बाद जब इस बालक का नंबर आया तो इस बालक ने पूछा, पहले तो उसने विचार किया कि मैं अपना प्रश्न पूछूं। बोले नहीं, पहले तो अपन उस मां का प्रश्न पूछेंगे, फिर उस तापसी का प्रश्न पूछेंगे, फिर उस कछुए का प्रश्न पूछेंगे। अपना पूछना क्या है, हटाओ। इतना निस्वार्थ भाव उसके अंदर जागृत हुआ संत जी का उपदेश सुनकर के। संत की बीतराग मुद्रा देख करके उसके परिणामों में बड़ी निर्मलता आ गई। और संत ने कहा कि क्या पूछना चाहते हो? उन्होंने कहा कि संत जी, मैं पहले प्रश्न से पूछूं या तीसरे प्रश्न से पूछूं? आखिरी प्रश्न को पहला बनाऊं कि पहले प्रश्न को ही पहला बनाऊं? संत ने कहा, जो तेरी मर्जी। बोले ठीक। तो उसने कहा, संत जी, मैं ये विशाल नदी को पार करके आया हूं एक कछुए की पीठ पर बैठ करके। तो कछुए ने पूछा है कि मैं 500 वर्षों से इस नदी में रह रहा हूं, अब मैं मगरमच्छ बनना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए? संत ने कहा कि उससे कहना कि तूने जो अपनी पीठ के अंदर मोती छुपा करके रखे हैं, वो मोती तू निकाल दे। तू मोती निकाल दे तो तू मगरमच्छ बन जाएगा। अच्छा संत जी, हां। दूसरा प्रश्न पूछो बेटा। संत जी, मैं जब इस नदी के उस पार पहाड़ियों के पीछे था, तब मुझे एक तापसी मिला था, और वो 1000 वर्ष से तपस्याएं कर रहा है, और वो स्वर्ग जाना चाहता है, मगर उसे अभी तक स्वर्ग नहीं मिला। संत ने कहा, उसके पास जो जादू की छड़ी है, वो उससे छल कपट मायाचारी करता है, लोगों को बेवकूफ बनाता है, लोगों के साथ धोखा करता है, ऐसा मीठा बोल करके लोगों को लूट लेता है। तो संत जी, क्या वो स्वर्ग नहीं जाएंगे? नहीं, स्वर्ग जाएंगे, मैं रास्ता बता रहा हूं। अगर वो छड़ी छोड़ दे तो वो स्वर्ग चला जाएगा। संत, अब मेरा एक अंतिम प्रश्न है कि मैं जब अपने घर से निकल करके इन बालुओं में चलता हुआ आया, तो एक महल सा मुझे मिला। मैंने वहां पानी को पिया, और बड़ी प्यास लगी थी, मैंने वहां पानी पिया। और उन्होंने मां ने भी मुझसे एक प्रश्न पूछा कि मेरा प्रश्न भी उन संत से जाकर के पूछ लेना। क्या प्रश्न है? मेरी बेटी 22 साल की हो गई है। कितने बताई थी? 21 कि 22? 22 ही बताई थी। 22 साल की हो गई, मगर बोलती नहीं है, और उसका कोई अभी तक भर भी नहीं आया उसके पानी ग्रहण की। मैं बड़ी चिंता कर रही हूं। संत ने कहा कि तुम उनसे कहना कि अब वर बहुत नजदीक है, बहुत जल्दी मिलने वाला है। अब उसने अपना प्रश्न नहीं पूछा। कितना उपकारी था, कितने परिणामों में निर्मलता थी
दूसरों के प्रश्न पूछे मगर अपना प्रश्न नहीं पूछा। और हम बेईमान अगर होते तो सबसे पहले हम अपना उल्लू सीधा करते, अपना स्वार्थ सिद्ध करते, अपना प्रश्न पूछते। ऐसे स्वार्थियों की कभी सदगति नहीं होती। स्वार्थी का अगर हम संधि विग्रह करें, स्वाधन अर्थी बराबर स्वार्थी। जो स्वार्थी होते हैं, छली कपटी होते हैं, मायावी होते हैं, वो स्वयं की अपनी अर्थी निकाल करके अपने जीवन का विनाश करते हैं। जो दूसरों के साथ धोखा करते हैं, छल कपट करते हैं, वो स्वार्थी कहलाते हैं, मतलबी कहलाते हैं। ऐसे व्यक्ति सड़ सड़ के मरते हैं। उस बेटे ने सारी दुनिया को एक बहुत बड़ी शिक्षा दी, बहुत बड़ी शिक्षा दी कि अपन पहले दूसरों की सहायता करना ही धर्म है, दूसरों का उपकार करना ही धर्म है। और जब वह लौटा तो वह कछुआ मिला। उस कछुए ने पूछा कि भैया तुमने मेरा प्रश्न पूछा? बोले हाँ पूछा। संत जी ने कहा है कि तुम्हारी पीठ के इस कवच के नीचे, इस ढाल जो बनती है, ढाल के नीचे यानी तुम्हारी पीठ के ऊपर बहुत सारे कीमती मोती हैं, रत्न हैं। तुम उनको अगर तिलांजलि दे दो, उनको तुम अगर छोड़ दो तो तुम कछुए से मगर बन जाओगे। उसने कहा अच्छा। और उसने अपने आप उस रेत में अपनी पीठ को हिलाया, खूब हिलाया और कहा कि मेरी पीठ को तुम खींचो। उसकी पीठ का वह कठोर कवच निकला और ढेर सारे हीरे मोती जवाहरात उसके पीठ में थे। उसने उछल करके उन्हें गिरा दिया और कहा अब इसे रख दो। और उसने अपनी जिह्वा से उसे चाटना शुरू किया। वो चिपकने लगा। जैसे आप देखना त्रियंचों को जब उन्हें कहीं घाव हो जाए, कुत्ते आदि, तो अपनी जीभ से चाट चाट करके उसे ठीक कर लेते। इनके पास कुछ ऐसी शक्ति होती है। अब उसने वो अपनी पीठ को पुनः उस पर रखवा करके वो चाटना शुरू कर दिया और कहा कि तुम्हें हीरे मोती जवाहरात तुम ले जाओ, अब मेरे किस काम के, क्योंकि अब मैं मरूंगा, मर करके मैं मगरमच्छ बनूंगा। और संत जी जो बोलते हैं वो पत्थर की लकीर होती है, वो सत्य बोलते हैं। लड़के ने कहा जैसे आपकी इच्छा, आपकी आज्ञा। और उस बच्चे ने वो सारे रत्न मोती अपने गमछे में बांध दिए। पहले के लोग एक अपने साथ हमेशा एक गमछा, तौलिया रखते थे। क्या बोलते हैं आप? गमछा, तौलिया, साफी, क्या बोलते हैं? साफी, वो रखते थे। क्यों रखते थे? बहुत बड़ा उपकार करती थी वो। कभी कहीं बाहर से लौट रहे हैं, अमरूद मिल गए अच्छे, अमरूदी बांध लिए उस गमछे में और साफी में लटका लिए। भुट्टे मिल गए, भुट्टे बांध लिए। सीताफल मिल गए, सीताफल बांध लिए। सब्जी मिल गई, सब्जी बांध ली। तो पहले का आदमी बहुत विवेकशील था, बहुत विवेक की हर क्रिया बहुत समझदारी से करता था। और आजकल का इतना बेवकूफ होता जा रहा है, खाली हाथ जाता है, तेल भी वो कहो पन्नी में लेकर के आ जाए, दूध भी पन्नी में लेकर के आ जाए। उस बेवकूफ को मालूम नहीं ये पन्नी कितनी नुकसानदायक है। सब्जियां पन्नी में लेकर के आ जाए। आदमी एक थैला और एक साफी जरूर लेकर के जाता था। और हमारा सूरजमल तो इतने बड़े बड़े जेब बना करके रखता है, जंपा कहने, जंपा पिजामा, उमें छोटा मोटा बच्चे ही घुस जाए उनका जेब में तो पता ना चले। मतों को 2000 से जानो। सदा बाहर एक सा आदमी, एक खुड़खुड़िया गाड़ी उसके पास है, उसी पे बोरे लादा, रस्सी लटकाई और बस सुबह से खड़ 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 करके चला जाता। साधारण सिंपल जीवन। मगर जंबा पैजामा जरूर पहनेगा वो,
उसी में रुपया की गड्डियां भर के ले आता है, सैंपल भर के ले आता है गेहूं का, बाजरे का, मक्का का। तो पहले का आदमी बहुत विवेकशील होता था, जानकार होता था। और ये बच्चा वो रत्न लेकर के आया, इसने अपने जेब में रखे, अपनी साफी में बांधे, और जब पहाड़ियों पर आया तो उसने सोचा कि अब मैं पहाड़ी पार कैसे करूं। तो छड़ी को मालूम हो गया कि जिसको मैंने उस पार भेजा था वो बच्चा पहाड़ी के उस तरफ खड़ा है। जादू की छड़ी थी, मैजिक था। वो छड़ी को तापसी ने भेजा, छड़ी उसे लेकर के आ गई। और तापसी ने पूछा, भैया तुमने मेरा प्रश्न पूछा? उन्होंने कहा, हां मैंने पूछा। तो गुरु जी ने कहा है, संत जी ने कहा है अपने विशिष्ट ज्ञान के माध्यम से कि तुम इस छड़ी की मूर्छा छोड़ दो, इस छड़ी से जो तुम्हारा लगाव है वो छोड़ दो और तुम स्वर्ग चले जाओगे। क्योंकि ये परिग्रह, ये तुम्हारा लालच, ये मूर्छा परिग्रह है और तुम इस छड़ी के प्रति बड़े मूर्छावान हो, इसको तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। तो उसने कहा जब छोड़नी है तो बेटा तू ले जा। और उस बालक को उसने दे दी, बालक को दे दी। और बालक उस छड़ी को लेकर के चल रहा था। कुछ नहीं करना तो उस छड़ी से जो तुम्हारी इच्छा होती थी वो पूरी हो जाती थी। इच्छा की नहीं और उस छड़ी ने पूरी की नहीं। अब ये बालक उस मां के पास आया, मां का दरवाजा पुनः खटखटाया। मां ने दरवाजा खोला, बेटा आ गई, तुमने मेरा प्रश्न पूछा? बोले हां मां मैंने पूछा। संत ने उत्तर दिया कि जिस दिन उसकी शादी होगी उसी दिन वह बोलेगी। जैसे भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र बोले ही नहीं, किसी से जन्म ले लिया, बोले ही नहीं। चक्रवर्ती को बड़ा आश्चर्य कि तीर्थंकर के कुल में कोई अपाहिज पैदा नहीं होता, कोई गूंगा पैदा नहीं होता, फिर ये कैसे, हमारे ये बेटे कैसे गूंगे हुए, किसी से नहीं बोल रहे हैं, क्या कारण है? तो चक्रवर्ती ने घोषणा करा दी कि जो भी मेरे बेटों को बोलता हुआ दिखाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। और चक्री ने, बेटे बड़े हो गए थे, बेटे तो सीधे समूह शरण में गए और भगवान से कहते हैं दीक्षाम देही, दीक्षाम देही, दीक्षाम देही। और बस उतार करके केस मिंज करके और वहां बैठ गए। 28 मूल गुणों को धारण कर लिया। चक्री को किसी ने जाकर के कहा कि तुम्हारे 923 बालक भगवान से बोल रहे हैं। चक्रवर्ती भागा आया, रथ में बैठ करके भागा और समूह शरण में गया। तब तक तो वो मुनि बन चुके थे। मुनि कौन? मौनम मुनि। जो मौन होता है वो मुनि कहलाता है, जो मौन होता है वो मुनि कहलाता है। मौन, किसी से नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा। तो महाराज जी फिर आज के महाराजों को अनगार कहा जाता है। अनगार, अनगार है। ऋषि, यति, मुनि और अनगार, ये 4 भेद हैं। तो अनगार है। और चक्री देखता रह गया। जिसने बोला कि तुम्हारे बेटे बोलते हैं, उससे पूछा कि कहां बोले? बोले मैंने अपने कानों से सुना कि उन्होंने भगवान से दीक्षा मांगी, दीक्षाम देही, दीक्षाम देही। तो चक्री ने कहा अच्छा तो लो, तुम क्या चाहते हो?
उसका मुंह मांगा इनाम चक्रवर्ती ने दिया और बेटों को मुनि बन गए थे, उन्हें नमोस्तु करता हुआ, सारे मुनियों को नमोस्तु करता हुआ चक्री लौट गया। जब मां ने पूछा कि बेटा तुमने मेरा प्रश्न पूछा? बोले हाँ मां। उन संत ने कहा कि जिस दिन उसकी शादी होगी उसी दिन वह बोलेगी। मां कहती है इससे अच्छा चारित्रवान, विवेकवान, संपन्न बेटा कहां मिलेगा? क्योंकि मां ने पूछ लिया था बेटा ये क्या बांधे हो साफी में? उसने कहा था ये रत्न है मां, ये मोती है मां। और बोले ये छड़ी क्या? ये तो जादू की छड़ी है, इससे जो इच्छा चाहो वो पूरी होती है। तो बस तू ही मेरा दामाद। और अपनी बेटी का शादी पाणी ग्रहण जैसी हुई और बेटी उसी समय बोल गई। जो दूसरों की सेवा, दूसरों के उपकार में अपना जीवन बिताता है, जो अपनी चिंता नहीं करता, अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं करता, अपना मतलब नहीं निकालता, धोखेबाज नहीं होता, किसी के साथ दगा नहीं करता, प्रकृति कहती है ऐसे आदमी का काम अपने आप होता चला जाएगा, अपने आप होता चला जाएगा। और वह राजा, वह सेठ, सिद्धार्थ सेठ विचार कर रहा है कि पूज्य वर की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। अपनी कल की परसों की बात जो चल रही, अभी तो ये मैंने भूमिका बनाई, 50 मिनट मुझे भूमिका बनाने में लगे। 50 मिनट की मैंने भूमिका बनाई। अब सेठ से लोग कहते हैं सेठ जी आप उदासीन क्यों हो रहे हैं? सेठ जी कहते हैं भैया मैंने संसार को देखा है, संसार को भोगा है, पैसा भी जी भर के कमाया है, जी भर के कमाया, और एक नहीं मेरी 32 सेठानियां हैं। मैंने सब कुछ किया मगर मैं अब बहुत थक गया हूं, और 32 की एक भी संतान नहीं है। और हमारी 31 सेठानियां तो बड़ी धर्मात्मा थी, कल हमने उनका बड़ा वर्णन किया था। जो छोटी थी उसने दुनिया के मिथ्यात्व का भी पोषण किया, इधर उधर झड़वाने भी गई, गंदे ताबीज पहनने भी गई, मगर कुछ नहीं हुआ। न जाने भभूत भी खाई, कहां कहां नहीं गई, चमीटा भी लगवाए, मोरछल भी लगवाई, झड़वाया, फुकवाया, सब कुछ कराया, उनके यज्ञ भी कराए, दुनिया का सब कुछ कराया। मेरी तो मनसा नहीं थी कभी भी, मगर वह संतान के मोह में जयावती ने बहुत प्रयास किया। मगर महान पुण्य के उदय से, हमारी 31 सेठानियों के पुण्य से और हमारे इस पवित्र वीतराग जैन धर्म की निमित्त से पूज्यवर एक अवधि ज्ञानी मुनिराज के दर्शन हुए। और उन अवधि ज्ञानी मुनिराज ने जब हम अपनी 32 सेठानियों को वहां ले गए तो पूज्यवर ने देखते ही कहा बहन तू बहुत मिथ्यात्व का पोषण कर रही है, और इस मिथ्यात्व के कारण तू जिस चीज के लिए कर रही 3 काल में तुझे प्राप्त नहीं होने वाली। जब तक तू इस मिथ्यात्व का त्याग नहीं करेगी, कि कुगुरु कुदेव को धर्म की तू सेवा करना जब तक बंद नहीं करेगी, जब तक सरागी देवों को, देवियों को तू पूजना बंद नहीं करेगी, तब तक तेरी मनोकामना पूरी नहीं होने वाली बेटा। इसलिए तू आज सदमार्ग में आई है, जिनैन के चरणों में आई है। आज संकल्प कर कि मैं इस मिथ्यात्व को छोड़ता हूं। और सारी 31 सेठानियों ने और मैंने
उसे छोड़ने के लिए कहा, उसने छोड़ा। और उसके बाद से हमारे घर में जो भक्ति का माहौल बना है, जो जिनेंद्र भगवान की पूजन का माहौल बना है, सारे नगर के सेठ देख करके आश्चर्यचकित हैं। मैं संसार के वैभव से उदासीन हो गया। मुझे अब इस वैभव की कोई चिंता नहीं, बस एक ही चिंता है अंत की, कि गुरु महाराज ने जो समय दिया है कि 7 साल के बाद इस जयावती की संतान होगी, क्योंकि काल सिंह हमें चारों तरफ से घेर करके रखा है। काल सिंह ने नग चेतन को घेरा भवन में, ये काल सिंह ने हमें हर भाव में घेर के रखा। नहीं बचावन हारा कोई, यूं समझो मन में। अब मैंने समझ लिया कि अब मेरी आयु का समय बहुत ही नजदीक है। अब कोई बचाने वाला नहीं, ना मंत्र न तंत्र, और न ये धन संपत्ति, न ये राजपाट, ये सब छूटेंगे, मगर मुझे इसका कोई गम नहीं, छूटेंगे। क्योंकि मैंने जैन दर्शन को बहुत अच्छे से पढ़ा है। मैंने गुरुओं के प्रवचन 8 साल की उम्र से सुने। जब भी मेरे आसपास नगर में साधु संत होते थे, तो मैं एक दिन का भी उनका प्रवचन, उपदेश, उनकी क्लास नहीं छोड़ता था। भले जब मैं छोटा था समझ में नहीं आता था, मगर उतनी देर हमारे साधु कहते थे, धर्म ध्यान तो हो रहा है, ज्ञानावर्णी कर्म का क्षोभशम तो हो रहा है, पुण्य तो कमा ही रहा है। अगर नहीं बैठता तो पता नहीं क्या करता, यहां वहां घूमता, गंदे लोगों के साथ उठता बैठता, इधर उधर की हंसी मजाक टिटोलियां करता। तो कम से कम तू साधु के पास घंटे 1.5 घंटे का उपदेश सुन करके पुण्य ही कमाता है, पुण्य ही कमाता है। और मेरे पिता भी ऐसे ही धर्मात्मा थे। बस मुझे अब जो गुरु महाराज की आज्ञा से, जो आशीर्वाद से पता चला है कि 7 साल के बाद जो बेटा होगा, बस उस बेटे को मैं तिलक लगा करके और ये सारा राजपाट, वैभव, धन दौलत उसके नाम करके, नगर सेठ की उपाधि से विभूषित करके, और मैं चला जाऊंगा। समय बीता, आपका समय हुआ। जयावती भक्ति में लीन है, 31 सेठानियों के साथ बड़े भक्ति भाव से दान लुटा रही हैं, गरीबों को वस्त्र दे रही हैं, भूखों को भोजन दे रही हैं। जिसको जिस चीज की आवश्यकता है वो सिद्धार्थ सेठ के घर से प्राप्त हो रहा है। और सिद्धार्थ सेठ बड़ी भक्ति से भगवान का स्मरण, पंच परमेष्टि की आराधना, उनका जाप चल रहा है। और जयावती कहती है, सेठ जी, गुरु महाराज का समय कुछ ही महीनों में पूरा होने वाला, कुछ वर्षों में पूरा होने वाला है। सेठ जी कहते हैं, हां मुझे स्मरण है मुझे अभी। सेठ कहता है, तुम वर्ष कह रही हो पगली, तुझे पता नहीं ये तो महीनों का काम रह गया है। हमारे गुरु महाराज कभी झूठ नहीं बोलते, जो सच्चे बीतरागी होते हैं, और जो नंगे हो जाएं मगर वो तो छली कपटी पता नहीं क्या क्या करते। इसलिए हमारे आचार्य श्री ने कहा था, 1984 में मैं उनके दर्शन करने गया, तो आचार्य श्री पता नहीं क्या दोहे लिख रहे थे, क्या कर रहे थे। तो कहते हैं, सुनो। मैंने कहा, क्या महाराज जी? जो नाराज वो महाराज नहीं। मैंने कहा, आपने बनाया है क्या? हम लोग पहले खूब बातें करते थे। तो आचार्य जी कहते हैं, जो नाराज वो महाराज नहीं, और जो महाराज
वो नाराज नहीं। समझे? हमने कहा हाँ महाराज जी, नमोस्तु। आपने बनाया? बोले हाँ। तो पहले आचार्य जी खूब दोहे बनाते थे। पद्यनुवाद तो उन्होंने इतने ग्रंथों का किया, इतने ग्रंथों का पद्यनुवाद किया। सारे अष्टपाहुड़, समय सार जी, प्रवचन सार, नियम सार, इन सब ग्रंथों का एक समर सुत्तम जो जिनेन्द्र वर्णी ने तैयार की थी विनोबा जी के कहने पर, उसको भी आचार्य जी ने पद्यनुवाद किया। उसका नाम जैन गीता के नाम से जानी जाती है। तो आचार्य श्री को पता नहीं कितना उन्होंने नमोकार मंत्र का भी पद्यनुवाद किया। शायद इस पूजा की किताब में वो दिया है, हे शांत संत अरिहंत अनंत ज्ञाता, हे शुद्ध बुद्ध जिन सिद्ध अवध्य दाता, आचार्य वर्य उपजार सुसाधु सिंधु, मैं बार बार तुम पाद पयोज बंधु। ये नमोकार मंत्र का पद्यनुवाद किया है। मूल मंत्र नवकार सुखी बनाता, जो भी पढ़े विनय से अग को मिटाता, है आद्य मंगल यही सब मंगलों में, ध्याओ इसे न भटको जग जंगलों में। ये पूज्यवर ने नमोकार मंत्र को भी पद्यनुवाद बना दिया, चत्तारी मंगलम का भी पद्यनुवाद बना दिया। तो इतने पद्य उन्होंने बनाए हजारों की तादाद में। तो पूज्यवर को पद्य बनाने में द्रव्य संग्रह का भी पद्यनुवाद कर दिया, रत्नकंडक स्वावकाचार का भी पद्यनुवाद कर दिया। बहुत उन्होंने पद्यनुवाद किए। तो ऐसे पूज्यवर ऐसे दोहे बनाते थे जिसमें गागर में सागर भरा होता था। गागर में सागर भरा, भक्तियों का पद्यनुवाद कर दिया। संस्कृत की नंदीसो भक्ति का, पंचमागु भक्ति का, शांति भक्ति का, चारित्र भक्ति का, सारी भक्तियों को उन्होंने पद्य में ढाल दिया। क्योंकि जिनको संस्कृत नहीं आती उनके लिए वो पद्यनुवाद बहुत अच्छे हैं, पढ़ना चाहिए। 24 तीर्थंकर की स्तुति छोटे छोटे 8-8 लाइनों में बना दी। आपकी सुज्ञान महिला मंडल ने 24 में बोर्ड बनवाए थे पहले 4-4 लाइनों के, अब उनको 8 लाइनें कर दी बहुत साल पहले। तो वो भगवान की स्तुति करने वो याद कर लो, तो अपने जीवन में कुछ ऐसा करो, नहीं तो काल सह ने तुम्हें चारों तरफ से घेर के रखा है भव भव में, और कोई ताकत तुम्हें बचा नहीं सकती। ये तुम अपने मन में समझ लो। नहीं बचावन हारा कोई, यूं समझो मन में, मंत्र तंत्र सेना धन संपत्ति राजपाट छूटे, बस नहीं चलता काल लुटेरा, काय नगरी लूटे। ये शरीर को लूट करके ले जाएगा। चक्र रत्न हलधर सा भाई काम नहीं आया, एक तीर के लगत कृष्ण की बिनस गई काया। देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई, भ्रम से फिरे भटकता चेतन यूं ही उम्र खोई। केवल तेल लाल लकड़ी में तूने अपनी उम्र खो दी, रोटी कपड़ा और मकान में अपनी उम्र खो दी, तेरी मेरी करने में अपनी उम्र खो दी, इधर उधर छल कपट करने से, झूठ साज करने से। क्या क्या खटकर्म नहीं किए तुमने अपनी जिंदगी में। उसके अलावा तुमने अच्छे काम तो उंगली पर गिनने वाले हैं, और बुरे काम की तो गिनती ही नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है अब इस मोह जाल से छूटो, इस राग देश कसायों से अपने आप को बचाने का प्रयास करो और निकलो इस जंजाल से। बहुत गई रही थोड़ी, थोड़ी भी अब जाए, थोड़ी भी अब जाए। और अपना विचार करो कि हे भगवान, अभी तक जो किया उसे मैं भूलता हूं, वो पाप था, अन्याय था, धोखा था,
पाप था, अब मुझे सद्मार्ग मिल गया है। अब मैं अपने जीवन का शुद्धिकरण करना चाहता हूं, अपने जीवन की पवित्रता बनाना चाहता हूं। मुझे दिशा बोध दो, मुझे 12 व्रतों को ग्रहण कराओ, मुझे 12 व्रत मेरे जीवन में उपलब्ध कराओ, उनकी विधि बताओ और मेरे जीवन को पवित्र करो। आपका समय हुआ। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो बाणी मस्तके धरो, सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती, तो ये जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार। परम पूजनीय द्वादशांग जिनवाणी माता की सुत देवता, सुत देवता, सुत देवता, जैनम जैतो शासनम, जैनम जैतो शासनम, जैनम जैतो शासनम।